हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे 12th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और इस मेरे वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर आज कौन सा नया सा टॉपिक लेकर के आएंगे जो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा और बिहार बोर्ड के द्वारा जो पूछा जाएगा प्रश्न उसके संग्रह में से ऐसा कौन सा बहुमूल्य प्रश्न है जो धीरज सर चुन करके ला रहे हैं। तो आज बच्चों वो इंतजार खत्म हुआ। सबसे पहला आज का टॉपिक होगा फिजिक्स में बायो सावर्ट का नियम। ये बोर्ड मॉडल टॉपिक जो है कई बार मैंने आपको बताया है पढ़ाने के दौरान भी कि विगत परीक्षाओं में यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर के और 2025 तक ये प्रश्न लगभग 7 से 8 बार पूछा गया है। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर आधारित जो इसके अनुप्रयोग हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले बायो सावर्ट नियम की चर्चा करना पसंद करूंगा ताकि आपका समय व्यर्थ न जाए। आप सबसे पहले इस फिगर को देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आखिर बायो सावर्ट का नियम है क्या, कैसे इस फिगर को समझेंगे, ये सारी बातें हम लोग इस एक वीडियो में इंक्लूड करेंगे। फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखने से परहेज करेंगे, रिवीजन क्लास है। हम लोग फिगर का डिस्क्रिप्शन केवल लेक्चर के थ्रू समझ लेंगे। कहने का मतलब है लिखेंगे नहीं कि माना कि XY एक धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा जो है वह प्रवाहित हो रही है और इस परिपथ का जो अल्पांश भाग है वह dl है तथा इससे थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये लिखेंगे नहीं, लेक्चर के थ्रू इसको समझ लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चा, जिसका मैथ स्ट्रांग होगा उसका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। और हम लोगों ने फिजिक्स जो है वो नवंबर महीने में ही कंप्लीट कर लिया था। 15 या 14 नवंबर को हम लोगों का फिजिक्स कंप्लीट हो गया है 12th क्लास का। 14 नवंबर को ही शायद कंप्लीट हुआ है। 14 नवंबर 2025 को हम लोगों ने इस बैच का फिजिक्स जो है वो मॉडर्न फिजिक्स तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग रिवीजन के थ्रू जो है ये सारे टॉपिक्स देख रहे हैं। तो जो भी मैंने बताया वो डिस्क्रिप्शन केवल लेक्चर के थ्रू हम लोग सुनेंगे, बाकी कैलकुलेशन करेंगे, रिवीजन का क्लास होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जब कभी भी अगर किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आखिर वह चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, उसका परिमाण कैसे निकाला जाता है? क्या वह चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, अल्प होता है या अधिक से अधिक होता है? अगर अधिक होता है तो कितना होता है, अगर कम होता है तो कितना होता है? सब प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और वो जवाब तभी मिलेगा जब मेरे बच्चे आप बायो सावर्ट के नियम को जानिएगा। तो सबसे पहले धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बायो तथा सावर्ट। इन दोनों ने मिलकर के अनेक वर्षों तक प्रयोग किया और प्रयोग के पश्चात एक नियम दिया जिससे हम लोग बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। और यह नियम किसी भी धारावाही परिपथ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणात्मक मान की व्याख्या करने में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक परिपथ बनाया x और y और इस XY परिपथ में I एम्पियर की धारा का प्रवाह हो रहा है। इस I एम्पियर की धारा के प्रवाह के चलते कितना चुंबकीय क्षेत्र इस परिपथ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न होगा उसका हम लोग पता लगाएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे तो परिपथ काफी लंबा है और इसके चलते उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान r दूरी पर ज्ञात करना है। तो संपूर्ण परिपथ के चलते हम कभी भी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अल्पांश भाग AB की परिकल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे और उसी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो हम मान क्या ज्ञात करेंगे? बायो और सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने जो बताया, बायो सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने जो बताया उन्हीं के कथन का अनुसरण करेंगे। बायो तथा सावर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी परिपथ में जैसे कि XY परिपथ है और अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो धारा के कारण या धारा के अल्पांश भाग AB के कारण उत्पन्न अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह क्या होता है? तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात DB प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है बच्चों।
दूसरा, इन्होंने यह नियम दिया कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उस परिपथ के अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उस परिपथ के अल्पांश भाग के समानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू dl। इसके बाद बच्चों तीसरा जो इन्होंने नियम दिया, उन्होंने यह दिया नियम कि जो परिपथ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है, जो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है, यह साइन थीटा के समानुपाती होता है। साथ ही साथ बच्चों बायो तथा सावर्ट ने यह भी बताया कि एक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, वह जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dV प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इस तरीके से जब इन चारों नियमों को मिलाया जाता है बच्चों, यानी समीकरण 1, 2, 3 और 4 से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, तो हमें मिलता है dB प्रोपोर्शनल टू I/dl साइन थीटा और बटे में आ जाता है r²। बच्चों जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है और वो नियतांक हम यहाँ पर मान लेते हैं k, और k इंटू हमें मिल जाता है I/dl साइन थीटा एंड बाई r²। इसके बाद बच्चों dB इज इक्वल टू जो k आया है, प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि इसका मान जो है वह μ0 बटा में 4 पाई होता है। क्या होता है, μ0 बटा में 4 पाई। तो dB इज इक्वल टू μ0 बटा में 4 पाई इंटू I/dl साइन थीटा बाई r² प्राप्त होता है। इस तरीके से हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये जो dB का मान आया हुआ है, यही dB का मान किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की व्याख्या करता है, अर्थात dB बराबर μ0 बटा में 4 पाई I/dl साइन थीटा बटे में r² होता है। बच्चों यहाँ पर जो हमने मान देखा μ0 बटा में 4 पाई इंटू I/dl साइन थीटा बटे में r², इसमें जो μ0 है ना, इस μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। थोड़ा सा इसको भी हम लोग नोट के फॉर्म में देखेंगे कि μ0 क्या होता है। μ0 क्या होता है, तो μ0 जो होता है वह निर्वात की चुंबकशीलता होती है। बच्चा लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक μ0 से रिलेटेड भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, इसीलिए इसको भी हम मेंशन कर रहे हैं कि μ0 को क्या कहते हैं, तो μ0 को कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। याद रखेंगे आप लोग, इसको क्या कहते हैं, तो निर्वात की चुंबकशीलता। अब μ0 का मान कितना होता है, तो जो μ0 का मान होता है बच्चा वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। क्या होता है इसका मान μ0 का, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, μ0 का मान, तो जो μ0 का मान होता है बच्चा वो होता है μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻, कितना, तो 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये μ0 का जो है वो हमने मान भी देख लिया, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, यह भी हम जान गए। अब हम यहाँ पर जो ये मान देख रहे हैं, जब भी न्यूमेरिकल बनाया जाता है, इस फॉर्मूला बेस पर जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं, तो उसमें μ0 की जगह पर जो है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर रखा जाता है। बच्चों इस संबंध को ही बायो सावर्ट का नियम कहते हैं, और dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू I/dl साइन थीटा बाई r² खूब बढ़िया से किसी धारावाही परिपथ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की सटीक व्याख्या करता है। जो बच्चे ये नियम रिवीजन करने के लिए कॉपी पेन नहीं लेकर के बैठे हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, अब हम लोग देखेंगे बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। अगर हम बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग देखें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे बच्चा, सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के द्वारा यह भी
कई बार पूछा गया है। ये लगभग 2018 में भी पूछा गया था, 2018 के बाद यह 2022 के करीब भी पूछा गया था। अगर 2004 से लेकर के 2025 तक के वर्षों में देखा जाए तो यह प्रश्न भी लगभग 7 से 8 बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे होंगे वो देख लेंगे कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। आज का जो पीढ़ी है वह क्वांटर चेक करना नहीं समझता है। जो बातें अनर्गल भी किसी के द्वारा कह दी जाती है वो उसी पर विश्वास कर लेता है। और मैंने कई बार ये बताया है कि एगो किराना दुकान वाला की आलोचना किराना दुकान वाला करी, एगो डॉक्टर की आलोचना एगो डॉक्टर साहब करिहन, एगो मास्टर की आलोचना एगो मास्टर साहब करिहन। लेकिन अगर मास्टर साहब ऐसन बाड़न कि जब ना तब खाली धीरजे सर के अगर आलोचना करतड़न, अपना के सुपीरियर देखावतड़न, तो जब बच्चा लोग के समझे के चाहिए कि आखिर एकरा में कुछ न कुछ गड़बड़ झाला जरूर बा। काहे भाई धीरजे सर खराब बनम। हालांकि हम इन बिंदुओं पर बात नहीं करना चाहते हैं, हम अपने टॉपिक पर ही आते हैं, क्योंकि बात करने से ही मन में नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। खैर, जिसका जैसा मनसा हो वो वैसा काम करे। हम उनको भी प्रणाम करते हैं भाई जो इस तरह का र्यूमर फैलाते हैं। आखिर आलोचकों का ही तो यह दमखम है कि वो आलोचना करते हैं तो मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं ये काम करूं, मैं अध्यापन कार्य करूं। आज बच्चों का ही सहयोग है कि हम यहाँ तक हैं, है ना, व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक पहुंचे हैं और सबसे पहले पहुंचे हैं। तो इसी तरह से अगर आपका सहयोग बना रहेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग एक नई गाथा लिखेंगे। और आप क्वांटर चेक कीजिए कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है या नहीं। एक अति लंबा धारावाही चालक तार है, XY है, और इसी के कारण हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बच्चों, मैंने पहले ही बताया अति लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, तो पूरे चालक तार की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना नहीं की जा सकती है। आप कल्पना कीजिए कि चौसा के पावर हाउस से जो तार निकल रहा है अब वो यहाँ अखौरीपुर गोला तक आया है, तो क्या इतने लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आप ज्ञात कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं। तो किसी अल्पांश भाग का गणना करके संपूर्ण का मान ज्ञात कर देंगे। वही काम यहाँ पर भी करेंगे मेरे लाल। और यहाँ पर हम देखें तो मैं फिर बता रहा हूं कि हम फिगर का डिस्क्रिप्शन नहीं नोट करेंगे, फिगर का व्याख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? माना कि XY एक धारावाही चालक तार है और इसका अल्पांश भाग क्या है, तो इसका अल्पांश भाग जो है वह A है और B है, जिसका मान कितना है, तो जिसका मान जो है वह DL है। जिसका मान कितना है? DL है। अल्पांश भाग का मतलब होता है कि अगर ये अनंत धारावाही चालक तार है तो यहाँ पर अगर हम एगो बिंदु कर दिए ऐसे, तो यह बिंदु ही इसका क्या हो गया? अल्पांश भाग हो गया। और हमें इसी अल्पांश भाग के चलते अब गणना करने का एक रास्ता सूझ जाता है, प्राप्त हो जाता है, और हम सारी गणनाओं को करते हैं। तो एक धारावाही चालक तार है XY, सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, और इस सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान x दूरी पर अल्पांश लंबाई जो कि फाई कोण बनाते हुए x दूरी पर एक बिंदु यहां पर मान लेते हैं कि P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों? अब हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो बायो सावर्ट के नियम से क्या हो जाएगा आप बताएं। अभी मैंने बायो सावर्ट का नियम डिस्कस किया, तो बायो सावर्ट के नियम से आपको भी पता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0 बटा में 4 पाई IDL साइन थीटा और बटे में कितना R स्क्वायर। तो ये तो हो गया बायो सावर्ट के नियम से। लेकिन अगर हम चित्र से देखें मेरे लाल, तो चित्र से क्या मान मिलता है? तो चित्र से जो हमें मान मिलता है वो मिलता है μ0 बटे में 4 पाई IDL और साइन थीटा, तो यहाँ फाई है तो हो जाएगा साइन फाई और बटे में R स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वह x है। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आप देख सकते हैं कि दूरी कितना है? x है। तो हम x का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? x का स्क्वायर कर देंगे। बच्चों, हम यहां पर dv का मान निकालने में सफल हुए कि dv बराबर μ0 बटा में 4 पाई IDL साइन फाई और बाई कितना आ गया? x स्क्वायर। अब एक एक का मान हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम साइन फाई का मान निकालते हैं चित्र से ही। बच्चों, अगर हम चित्र से साइन फाई का मान निकालेंगे तो साइन फाई बराबर क्या होगा? तो साइन फाई बराबर होगा साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा में कर्ण। तो इसके सामने की भुजा क्या है? ये भुजा है, तो ये लंब हो गया। और कर्ण क्या है? x, तो ये हो गया r बटा में x। इसके बाद अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, ये थीटा है। तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई,
तो कर्ण तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ठीक है, और ये कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यानी कि r बटा में x। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर है, तो लिख सकते हैं कि इसलिए sin phi इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू r बाई एक्स। बच्चों sin phi इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू r बाई एक्स जो मान आया, अगर हम यहां से cos थीटा बराबर r बाई एक्स है और हम यहां पर अगर x का मान निकाल दें तो क्या होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान निकाल देंगे तो r तो ऐसे ही रहेगा, अब बटा में आ जाएगा cos थीटा, जिसका मान क्या हो जाएगा r, और 1 बाई cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो sec थीटा। यानी यहीं पर हमको मान मिल गया बच्चा x बराबर r sec थीटा। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जहां x है वहां हमको रखना है r sec थीटा, और sin phi के जगह पर हम रख देंगे cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, sin phi हो गया, x का भी मान हमने डिसाइड कर लिया कि क्या रखना है, लेकिन dl के जगह पर क्या रखना है पता ही नहीं है, और dl है क्या, तो ये AB इस लंबे धारावाही चालक तार का अल्पांश भाग है। हम इस अल्पांश भाग का मान कैसे निकालेंगे, तो अल्पांश भाग का मान निकालने के लिए मेरे लाल हम tan थीटा का मान निकालेंगे। किसका, tan थीटा का। tan थीटा का अगर हम मान निकालेंगे तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो अगर tan थीटा तो सामने वाली भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा r। भैया कर्ण जो होला ना वो बदलेला ना, भोजपुरी में बताओ तनी, कर्ण कबो ना बदले, लेकिन अगर न्यून कोण बा तो ओकरा सामने वाली भुजा बदल जाए। तो अगर न्यून कोण बा तो एकरा सामने की भुजा लंब हो गई तो हई का हो जाई, आधार, हई का हो गई कर्ण। तो tan थीटा बराबर का होई, लंब बटा आधार, तो l बटा में कितना हो जाई, r हो जाई। तो बबुआ इहे मान हमने के रखल जाई। तो देखा जाए पुनः चित्र से तो हमें चित्र से क्या मिला बच्चा, तो अगर हम देखें tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो सामने की भुजा लंब तो अल्पांश भाग है, तो इसका पूरा अगर लें तो क्या मिल जाएगा, l है, तो हम ले लेंगे l, और आधार कितना है r, तो ये हो जाएगा l बटे में r। अच्छा l का मान कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा। ये l इज इक्वल टू r tan थीटा जो बच्चा आप देख रहे हैं, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये dl प्राप्त हो जाएगा। यानी थीटा है तो इसका अवकलन हम थीटा के सापेक्ष करेंगे, dwr टू थीटा बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा यहां पर अवकलन करने का जरूरत क्यों पड़ा। मैंने पहले ही बताया कि हम इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर चुके हैं, बस मानों को रखना है। तो प्रवाहित होने वाली धारा I का मान तो आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन X का मान कितना है पता लगाइएगा ना। हमने फिगर से पता लगाया, r sec थीटा आ गया। sin phi का मान कितना है पता लगाइएगा ना, तो पता चला कि sin phi का मान cos थीटा के बराबर है। तो अब बचा dl, तो dl का मान निकालने के लिए हम tan थीटा का उपयोग कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू l बाई r। अब बच्चा जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पर जो मान मिला है मेरे लाल, वो मान मिला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो मान क्या मिला है, तो वो मान मिला है हमको l इज इक्वल टू r tan थीटा, और इसी का हमको अवकलन करना है। तो ध्यान दीजिएगा l है, थीटा के सापेक्ष करना है, तो dl बटे में कितना हो गया, d थीटा। r को बाहर कर देंगे, तो r को हमने बाहर किया, और ये tan थीटा है, तो tan थीटा का अवकलन कर देंगे, d tan थीटा और बटा में d थीटा। थीटा के सापेक्ष है तो थीटा वाला ही निष्पत्ति केवल d के साथ रहेगा, डेरिवेटिव के साथ रहेगा। और इसके बाद अब हम इसका जो है क्या करेंगे, तो अब हम इसका जो है वो अवकलन कर देंगे। तो क्या हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू r tan थीटा का अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा। dl है तो dl ऐसे ही रहेगा मेरे लाल, और ये हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा, तिर्यक गुणा हो जाएगा d थीटा। अब हम इन सब मानों को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, और इसके बाद हमको मान प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देंगे, समीकरण 1 का मान है dv बराबर म्यू 0/4 पाई I dl sin phi बाई एक्स स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो जो बच्चे कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं वो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अब हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे। तो इसके आगे अगर हम देखें तो इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, सभी मानों को रखते चलेंगे, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बच्चा हमें मान क्या मिला, तो हमें मान मिला dv बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई
आई है, डी एल है, साइन फाई है और बटे में है एक्स स्क्वायर, सबका मान रखेंगे। डी भी ऐसे ही रहेगा, म्यू 0 बटा में 4 पाई ऐसे ही रहेगा मेरे लाल। आई ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नजर घुमाइए और देखिए कि डीएल का मान क्या है। तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हम रखेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन फाई के जगह पर क्या आया था, तो साइन फाई के जगह पर आया था कॉस थीटा। आप देखिए साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई एक्स, तो साइन फाई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर रखेंगे बच्चों साइन फाई के जगह पर कितना, कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर रखा साइन फाई के जगह पर कितना, कॉस थीटा, और बटा में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मान हमने निकाला है आर सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आर और सेक थीटा का स्क्वायर। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, यही टॉपिक है और इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से निकल करके 400 रुपया महीना और 3500 और 3800 और 4200 रुपया साल भर का फीस ले जाकर के शहरों में देते हैं। मैं समस्त गार्जियन बंधु से भी यह कहना चाहता हूं कि अगर ये टॉपिक ही पढ़ना है बच्चों को तो इतना महंगा क्यों, आप क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कम शुल्क में भी बच्चा काफी अच्छा पढ़ता है। यहाँ जैसे ही शुल्क की बात होती है कि कम शुल्क में मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में खूब बेहतर पढ़ा रहे हैं धीरज सर, तो बच्चों के जहन में यह सब कोई भरने का प्रयास करता है कि शुल्क कम होने की वजह से पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। यकीन मानिए जिस दिन अगर धीरज सर यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए तो ऐसी स्थिति में वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक सेवा भाव है कि हमें ग्रामीण परिवेश में रह करके ग्राम उत्कर्ष के लिए, ग्राम के उत्थान के लिए, गांवों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कम शुल्क में पढ़ाना है, और यही कारण है कि हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। तो ये इतना सारा टॉपिक आप जो देख रहे हैं, इससे पहले मैथमेटिक्स का भी जो टॉपिक आपने देखा, हाई ही फीस में क्यों एक्सेप्टेबल है, एट अ मिनिमम फीस जो आपके बच्चे का भविष्य बना सकता है बहुत ही कम शुल्क में, आप उसे स्वीकारें, मेरा ये विनम्र आग्रह है। और आप यकीन मानिए बिहार बोर्ड का फीसवा खाली कम रखे हैं, ये मैंने मतलब हठ किया है, जिद किया है कि बिहार बोर्ड का फीस कम रखेंगे। हमसे ही जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है जो पढ़ता है 11th क्लास में, 12th क्लास में, 10th क्लास में, उसका फी हाई है। 11th और 12th क्लास में अगर यही बच्चा रहेगा तो ये सारा चीज जो है वो इंग्लिश में लेक्चर चलेगा, और इस एक सब्जेक्ट का फीस 500 रुपीज है। तो जो भी बातें फीस को लेकर के होती है, आलोचना होने लगती है कि खराब पढ़ावेलन तो ही पढ़ावेलन, आप यकीन मानिए सीबीएसई बोर्ड का बच्चा जब देखता है तो वो हैरान होता है कि सर इन्हीं चीजों को आप हिंदी में इतना कम शुल्क में पढ़ा देते हैं, और हिंदी में भी खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, और इंग्लिश में भी एकदम खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, हम लोगों का फीसवा कम नहीं कर दीजिएगा। तो मेरा कहना होता है कि बच्चा ए हमार लाल, तहार फीस ए से कम नहीं खे, काहे कि तू शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ल बाड़ा, आ तहरा जो गार्जियन बाड़न उनकर क्षमता बा कि ना हमार बबुआ समाज से अलग होकर के, यानी इंग्लिश मीडियम में अगर बबुआ पढ़ता तो सरकारी विद्यालय से अलग होकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, यानी तहार गार्जियन पॉकेट से का बाड़न, मजबूत बाड़न। लेकिन जो गरीब बच्चा बा, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चा बा, उहे पढ़ता सरकारी स्कूल में, ए वजह से बबुआ हम फीस का के लेगा नहीं, तो हिंदी मीडियम के फीस कम कर लेगा नहीं। तो बच्चा समझता है, ऐसा नहीं है, वो समझता है कि हाँ सर ऐसा है, यही बात है। हम लोग शुरू से ही जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में जो है हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग मिड डे मील नहीं खाए हैं सर, हम लोग आधा क्लास करके या जब लंच होता है तो बैग लेकर के नहीं भागे हैं। तो ये वो बातें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं बहुत ही वेल मेथड तरीके से बताए जाएंगे, आपके हित में बताए जाएंगे। आप जरूर क्लास ज्वाइन करें, खूब मन लगा करके पढ़ें। आप चाहते हैं ना कि आपके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान रहे शिक्षक का, आप चाहते हैं ना कि भेड़ बकरियों की तरह झुंड में हम नहीं बैठे, एक एक बच्चे पर ध्यान रहे, तो आप पता कीजिए ऐसा एक संस्थान अखौरीपुर गोला पर एक ही है, मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, जहां धीरज सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और भी कुछ शिक्षकों का समूह है जो आप पर व्यक्तिगत ध्यान देकर के एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पढ़ने में कमजोर हो तो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन, पढ़ने में तेज हो तो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। टॉपिक पर आते हैं बच्चा, हम देखते हैं कि डीबी का मान अब क्या होगा। तो डीबी का जो मान है वो हो जाएगा म्यू 0 बटा में 4 पाई आई आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा और इंटू कॉस थीटा।
बटा में क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा आर का भी, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म, आर से आर खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, तो dB इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 बटा में 4 पाई और आई बटा में आर, और उसके बाद बच्चा यहाँ पर बच जाता है कॉस थीटा और डी थीटा। तो ये तो हुआ अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो कि अवकलन के द्वारा प्राप्त हुआ है। जब हमें पूर्ण धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान ज्ञात करना होगा, तो ध्यान दीजिए, एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो ये x और x डैश है, और ये y और नीचे क्या है, y डैश है। भले हमने नाम दिया है धारावाही चालक तार का, वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें यही पता चलता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अब हम देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्लियर यह पता चल चुका है कि जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बाई आर cos थीटा इंटू डी थीटा, जो कि अक्ष के अनुदिश अगर देखा जाए तो नीचे की ओर भी है और ऊपर की ओर भी है। तो जो थीटा का मान है यह नीचे भी है और ऊपर की ओर भी है। तो यहाँ पर हम जो थीटा का मान लेंगे वो माइनस थीटा 1 से लेकर के प्लस थीटा 2 तक लेंगे। माइनस थीटा 1 इसलिए क्योंकि ये अगर y है तो नीचे आएगा, अगर ये y है तो यहाँ y डैश आएगा, और अगर ये x है तो ये h डैश आएगा। तो जो नीचे की तरफ अगर है माइनस थीटा 1 तो ये थीटा 1 तो ये माइनस लिया जाएगा, और ये जो ऊपर है y अक्ष की दिशा में है इसलिए थीटा 2 को प्लस लिया जाएगा। और यही मान लेकर के हम इसको हल कर देंगे, और हल करने पर जो मान मिलेगा वह संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम संपूर्ण चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P पर ज्ञात करेंगे, लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण, संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यही ना मान अल्पांश के लिए है। तो अब हम इसी का समाकलन कर देंगे। dB इज इक्वल टू समाकलन म्यू 0 बटा में कितना हो जाएगा बच्चा, 4 पाई आई बटे में आर, और फिर हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक, तो माइनस थीटा 1 से लेकर के अब प्लस थीटा 2 तक। बहुत सारा बच्चा लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों ये माइनस थीटा 1 हो गया, क्यों ये थीटा 2 प्लस हो गया, क्योंकि थीटा 1 नीचे की ओर है, यानी ऊपर अगर y है तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये y है नीचे y डैश हो तो y डैश की तरफ माइनस और y की तरफ प्लस, तो थीटा 2 प्लस और थीटा 1 माइनस। अब हम क्या करेंगे बच्चा, तो इसका जो है वो अब हम मान देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो अब हम मान देख रहे हैं कि dB का अगर हम समाकलन करेंगे तो कितना मान आ रहा है, और जो मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, तो वही इसका जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। इससे पहले जो बच्चे अभी कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, देख रहे हैं, वो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है इसके आगे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चा, अब जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है हम अगर निकालेंगे तो dB का समाकलन करेंगे अल्पांश भाग का, तो B हो जाएगा, और म्यू 0 बटा में 4 पाई बाहर कर लेंगे, आई बटे में आर को भी बाहर कर लेंगे, समाकलन करेंगे cos थीटा और डी थीटा। कहां से कहां तक, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक। B बराबर मान हो जाएगा म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटे में आर, और cos थीटा का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें मान मिलेगा माइनस साइन थीटा। cos थीटा का जब हम समाकलन करेंगे तो cos थीटा का समाकलन अवकलन करने पर माइनस साइन थीटा होता है। cos थीटा का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें मान मिलेगा साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए लिमिट का निर्धारण कहां से कहां तक, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक। अब B का मान क्या हो जाएगा, तो म्यू 0 बटा में कितना 4 पाई आई बटे में आर, और ये हो जाएगा साइन अपर लिमिट थीटा 2 माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस थीटा 1। और इस तरीके से हम B बराबर मान निकाल लेंगे म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटे में आर, और ये हो जाएगा बच्चा साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, तो पहले लिख देते हैं साइन थीटा 1, आइए तो प्लस है ही साइन थीटा 2। जिसको ना समझ में आए यहाँ देखिए ना, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और इसी का उपयोग हमने किया है। तो हमने
यहाँ पर माइनस साइन थीटा आया बाहर, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 हो जाएगा और ये साइन थीटा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये मान निकाल दिया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि मान लिया जाए कि जो चालक तार था वो अनंत लंबाई का है, तो अगर अनंत लंबाई का है चालक तार, तो ऐसी स्थिति में θ1 बराबर θ2। अगर θ1 बराबर θ2 तो मान लेते हैं कि 90 डिग्री है भाई, अनंत लंबाई का है, एकदम सीधा है धारावाही चालक तार, सीधा है धारावाही चालक तार, टॉपिक है सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ना एगो तार हम लेके एकदम सीधा है तरह खींच दे तो 90 डिग्री के कोण बनी कि ना बनी। तो यदि अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार होगा मेरे लाल, तो हो जाएगा θ1 बराबर θ2। ठीक है, तो इसको मेंशन करेंगे कि यदि धारावाही चालक तार की लंबाई, यदि धारावाही चालक तार की लंबाई, यदि धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत हो तो θ1 बराबर θ2 बराबर π/2। ध्यान देना बच्चा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए तो हो जाएगा μ0 बटा में 4 पाई I बटे में r, और ये हो जाएगा साइन θ1 के जगह पर π/2 प्लस साइन θ2 के जगह पर π/2, और अब ये मान क्या हो जाएगा, तो b बराबर μ0 बटा में 4 पाई I बटे में r, और साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 से गुणा करेंगे तो 2I बटे में r। तो इस तरीके से मेरे लाल हमने यह प्राप्त कर लिया कि जो b का मान है वो है μ0 बटा में कितना, 4 पाई, 1 1 2 हुआ, 2 में I का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2I, अब बटे में कितना r, तो हमने लिखा r। यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया मेरे लाल, एक अति लंबे धारावाही चालक तार के कारण, तो b बराबर μ0 बटा में 4 पाई 2I बटे में r, और यही जो है एक अति लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान के परिमाण की सटीक व्याख्या करता है। और इस तरीके से बच्चों हमने जो है आज इस एक वीडियो में बायो सावर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग में एक अति लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान पता किया कि कितना होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक का रिवीजन भी कर लेंगे, और साथ ही साथ जो पहली बार पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसको इंक्लूड करेंगे और इसका 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे। बच्चों इस बार यह टॉपिक परीक्षा में आएगा, बायो सावर्ट का नियम और एक अति लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये लिख करके मैं दे सकता हूं। इन दोनों पर आधारित प्रश्न भी आएंगे और इन दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जरूर बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। और अब हम लोग वीडियो की समाप्ति करेंगे और इसके आगे जो है वो अगले क्लास में देखेंगे। बच्चों आप देख सकते हैं कि समय जो है वो हो चुका है 6:49। आज भी लगभग 7 बज ही गया है ना। और संडे था, आज संडे को ये वीडियो शूट किया जा रहा है। इसको मंडे के दिन जो है वह वीडियो को डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो में अभी टॉपिक्स बताए गए, डिस्क्राइब किए गए, आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आ गया हो, टॉपिक समझ में आ गया हो और मेरे द्वारा पढ़ाए गए फिजिक्स के इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट ना हो, संदेह ना हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना कमेंट, अपना टिप्पणी जो है वह जरूर एक कमेंट सेक्शन में छोड़े, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हमारे बच्चों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक कैसा लगा। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मन लगा कर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।